टारगेटेड इन्फो के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, चाइना से शर्मनाक शिकस्त के बाद भारतीय फ़ौज में बगावत शुरू हो गई है और इंडिया के दिलो दिमाग पर पाकिस्तान का खौफ सवार हो गया है। और हद तो ये है कि चाइना के 10,000 फौजियों ने लद्दाख के तकरीबन इलाके पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद से पूरा इंडियन मीडिया को सांप सूंघ गया है और ये लोग डिनाई करते रहे कि हमारी सरजमीन में चाइना की फौज दाखिल हो गई है। लेकिन ये 1990 का ज़माना नहीं है कि दुनिया को कुछ भी बता दे तो वो मान लेंगे। अगले ही दिन दुनिया भर में सैटेलाइट तस्वीर नशर होना शुरू हो गई कि किस तरह चाइना की फ़ौजों ने लद्दाख पर कब्ज़ा कर लिया है। और दोस्तों, भारत की इस पिटाई की वजह से भारतीय फ़ौज में बगावत होना शुरू हो गई है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत की चाइना से शर्मनाक शिकस्त क्यों हुई और इसके ज़िम्मेदार कौन कौन हैं। और वीडियो के एंड में बताएंगे कि क्या चाइना लद्दाख के बाद इंडिया के कौन से इलाके पर कब्ज़ा करने वाला है और क्या चाइना ये इलाके भारत को वापस कर देगा। दोस्तों, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। और दोस्तों, नीचे कमेंट्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा ज़रूर पेश करें। दोस्तों, अब ट्रंप की सूरत हाल ये है कि वो चाइना पर बात तो कर रहा है लेकिन इंडिया का नाम तक नहीं ले रहा और ना ही इसने लद्दाख में चीनी फ़ौज की पेशकदमी पर कोई बयान दिया है, जिस पर मोदी के साथ साथ भारतीय फ़ौज की पूरी कमान परेशान है कि अभी से ही अमेरिका बहादुर ने हमारा साथ छोड़ दिया। अगर जंग छिड़ गई तो हमारा क्या हाल होगा। नाज़रीन कराम, इंडिया के लिए सूरत हाल अब परेशान कुन होती जा रही है और अब ये खबर भी आ रही है कि नरेंद्र मोदी का मुशीर अजीत डोवाल और भारतीय फ़ौज के दरमियान ताल्लुकात काफ़ी कशीदा हो चुके हैं और भारतीय फ़ौज की जानिब से जनरल बिपिन रावत और अजीत डोवाल को लद्दाख में होने वाली बदतरीन शिकस्त का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल की नाकाम पॉलिसियों की वजह से भारतीय फ़ौज इस वक्त शदीद नाराज़ है और अजीत डोवाल पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी है। भारतीय जनरल का कहना है कि अजीत डोवाल की वजह से हमें हर तरफ नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। ज़राए के मुताबिक भारतीय फ़ौज की लीडरशिप ने अपनी हुकूमत से कहा है कि अजीत डोवाल की वजह से इस सारी स्टोरी का डी एंड होने जा रहा है, यानी भारत के खित्ते में मुकम्मल पसपाई होती जा रही है। और जिस तरह अजीत डोवाल ने चाइना के मामले को मिसहैंडल किया और झूठ बोलकर आवाम को आखिर तक गुमराह करता रहा, इसकी वजह से भारतीय आवाम का फ़ौज पर से एतमाद ख़त्म होता जा रहा है और इंडिया पूरी दुनिया में तन्हा हो चुका है। नाज़रीन कराम, इस रिपोर्ट ने इंडिया की अपनी आप बीती और शिकस्त का पोल खोल दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की नाकामी की कहानी पुलवामा हमले से शुरू होती है, जिसमें भारत अपनी ही 40 फौजियों को फॉल्स फ्लैग के नतीजे में मार देता है और अपने फौजी मरवाने के बाद भारत की जो बालाकोट पर हमला करने की कोशिश की गई वो भी नाकामी के सिवा कुछ नहीं थी। और भारतीय एयरफोर्स के 2 जहाज़, एक हेलीकॉप्टर गिराए जाने के बाद जिस तरह पाकिस्तान ने भारत के अंदर घुस के फौजी ठिकानों को निशाना बनाया, इससे भारत की रीजनल पावर बनने का ख्वाब अधूरा हो चुका है। इंडिया इस अहम मौके पर अपनी बरतरी और ताकत मनवाने में नाकाम रहा है। इसके अलावा रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि कश्मीर की जो पॉलिसी अजीत डोवाल ने तैयार की, जिसमें 5 अगस्त को आर्टिकल 370 को ख़त्म करना और फिर वहां पर पूरी आबादी को कर्फ्यू में बंद करना, ये पॉलिसी दुनिया भर में इंडिया के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन रही है। कश्मीरी अवाम भारत के ख़िलाफ़ हथियार उठा चुकी है। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने की वजह से चीन भारत के ख़िलाफ़ जवाबी इक़दामात
पर मजबूर हुआ, जबकि भारतीय फौज ने जनरल बिपिन रावत पर भी इल्ज़ाम लगाया है कि उसने पूरी आर्मी को पॉलिटिकल करके रख दिया है, वो भी अपने ज़ाती मफाद के लिए। क्योंकि जनरल बिपिन रावत, जिसका नाम रफ़ाई जहाज़ों के स्कैंडल में नरेंद्र मोदी के साथ आ रहा है, उसके बारे में आम ख्याल यही है कि उसने नरेंद्र मोदी को जितवाने के लिए इलेक्शन में धांधली करवाई और इलेक्शन में उसका साथ दिया, तो बदले में मोदी ने उसे इनाम से नवाजते हुए चेयरमैन डिफेंस स्टाफ बनाया। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि चेयरमैन डिफेंस स्टाफ का ओहदा भारतीय फ़ौज में था ही नहीं, बल्कि अलग से ओहदा क्रिएट करके दोबारा से जनरल बिपिन रावत को मुसल्लत किया गया और भारतीय फ़ौज के असल फैसले जनरल बिपिन रावत और अजीत डोवल के हाथ में है, जिस पर भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवाने भी परेशान हैं, क्योंकि इसकी कोई बात नहीं मानता, उसको वही करना पड़ता है जो बिपिन रावत और अजीत डोवल कहते हैं। इस वजह से भारतीय फ़ौज के अफसरान ने मौका पाते ही उन दोनों पर इल्ज़ामात की बारिश कर दी है और इन पर सारी नाकामियों का मलबा डालते हुए कहा है कि इन्हीं की वजह से पूरी फ़ौज को ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं लोगों ने चीन के साथ साथ दीगर पड़ोसी ममालिक को नाराज़ किए हैं। नेपाल जैसा मुल्क भी इंडिया को आंखें दिखा रहा है, जबकि नेपाल 200 साल पुराने नक्शे निकाल कर इंडिया को दिखा रहा है कि अभी और भी जगह हैं जिन पर नेपाल क्लेम कर सकता है, जबकि चीन के साथ अगर लड़ाई होती है तो इंडिया के पास पहाड़ों पर लड़ने वाली फ़ौज ही तैयार नहीं है। इसलिए भारतीय फ़ौज की जानिब से रज़ाकार भर्ती करने की बातें की गई, जबकि पाकिस्तान की जानिब से इंडिया के फॉल्स फ्लैग्स ऑपरेशन की कहानी बर वक्त दुनिया को बताई जाने के बाद इंडिया इस पोजीशन में नहीं है कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे, क्योंकि वो ऐसा कुछ करता है तो पाकिस्तान और चाइना को इंडिया के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई का मौका मिल सकता है। नाज़रीन कराम, इतनी बड़ी सेटबैक और इतनी बड़ी ज़िल्लत जो इस वक्त भारत को उठानी पड़ रही है, इसको भारत शायद कभी भूल पाएगा और भारत इसके बाद शायद अपनी पॉलिसी तब्दील करने पर मजबूर हो जाए। और इंडियन मीडिया का इस वक्त ये हाल है कि उनके दिल दिमाग पर पाकिस्तान का भूत सवार हो चुका है, यानी इंडियन मीडिया में बात चाइना की हो रही है लेकिन घुमा फिरा कर पाकिस्तान की तरफ ले जाते हैं। इसका मतलब पाकिस्तान का खौफ इनके दिलो दिमाग पर सवार है। हाल ही में इंडियन चैनल टाइम्स नाउ की एंकर, जिसका नाम मोनिका कुमार है, ये टाइम्स नाउ पर चाइना के हवाले से रिपोर्ट कर रही थी और जहां पर PLA यानी चाइना पीपल्स लिबरेशन आर्मी का जिक्र आता है, वहां इनके मुंह से बेसाख्ता पाकिस्तान लिबरेशन आर्मी निकल जाता है। Which is the Pakistan Liberation Army war model, which it has constructed just a photocopy of what Ladakh। नाज़रीन कराम, आपने देखा कि किस तरह से इनके जहनों पर पाकिस्तान का खौफ सवार है और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बजाय इनके मुंह से पाकिस्तान आर्मी निकल रहा है। अभी आप देखते जाएं कि आने वाले दिनों में इनकी ज़बानों से बहुत सारे अल्फाज फिसलने वाले हैं। इन्हें समझ नहीं आएगी कि इन्हें जो मार पड़ रही है वो चाइना की तरफ से है या पाकिस्तान से, और हर तरफ से इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। नाज़रीन कराम, भारत इस वक्त ज़वाल की उस मंजिल पर है जहां उसकी सरहदी और कौमी सलामती की तमाम पॉलिसियां नाकाम दिखाई दे रही हैं। भारत की फ़ौजी क़यादत भारत की कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल के दरमियान इख्तलाफात, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि खुलकर सामने आ चुके हैं। लद्दाख के मामले पर चीन और भारत की कशीदगी के हवाले से भारतीय क़यादत का कहना है कि अजीत डोवल हम सब को मरवाएगा। इनके ख्याल में सिविल क़यादत दोनों मुल्कों के दरमियान इख्तलाफात और कशीदगी को ख़त्म करने में नाकाम हुई है। लद्दाख में चीन अपने फ़ौजियों की तादाद अभी भी मुसलसल बढ़ा रहा है और भारतीय फ़ौज चीन को रोकने में कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकी, जबकि साबिक भारतीय आर्मी चीफ ने पूरी कौम को सियासी बना दिया है। चीन के बारे में फ़ौज और कौमी सलामती के मुशीर के इख्तलाफात, मुतज़ाद पॉलिसियों और झूठ पर झूठ ने भारत की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। सियासी और सिफारती महाज छोड़कर दिफाई हिकमत अमली और फ़ौजी पॉलिसियों के हवाले से भारत इस वक्त अक़वाम आलम में तन्हा दिखाई देता है। पहले इसने पुलवामा में अपने ही 40 फौजियों को मार डाला, बालाकोट में भी ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। फिर इसने पाकिस्तान में अपने जासूस ड्रोन और हेलीकॉप्टर भेजकर हर जगह नाकामी हासिल की
اور دوسری جانب کورونا جیسی قدرتی آفت نے بھارت کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے۔ اتنا نقصان گزشتہ دہائیوں میں بھی نہیں ہوا تھا۔ بھارت میں کورونا سے ہلاکتیں چین سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں۔ ناظرین کرام، ہر محاذ پر، ہر سطح پر شعبہ زندگی میں ناکامی سے بڑھ کر تباہی پہ تباہی آج بھارت کا مقدر بن گئی ہے، اور اب بھی مودی سرکار ہوش کے ناخن نہ لے تو بھارت مزید بربادی کے لیے تیار رہے۔ اس طرح انڈین فوج کی جانب سے ناکامی کا سارا ملبہ اجیت دوول اور بپن راوت پر ڈالنا اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارتی فوج میں بغاوت شروع ہو گئی ہے۔ اور دوستو، اب بات کرتے ہیں چین کے لداخ پر قبضے کی۔ تو دوستو، لداخ کے تقریباً علاقے پر چین کا قبضہ ہے۔ دوستو، بات کی جائے کہ کیا چین علاقے بھارت کو واپس کر دے گا، تو اس کا جواب نہ میں ہے، کیونکہ چین کی تاریخ رہی ہے کہ چین جس علاقے میں گھس جاتا ہے تو وہاں سے نہیں نکلتا۔ اور دوستو، چین کا اگلا ٹارگٹ سکم اور ڈوکلام ٹیریٹری ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ پھر ملیں گے دوستو اپنی اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔